हेलो एवरीबडी, वेलकम टू आवर चैनल अपना इंस्टीट्यूट। क्या हाल चाल है सबके? आई होप सब बढ़िया होंगे, समझ में होंगे। तो हम देख रहे थे क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर, जिसमें ये हमारा होने जा रहा है पार्ट नंबर 2। ठीक है ना। इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे अर्थ का मैग्नेटिज्म। ठीक है ना, अर्थ मैग्नेटिज्म के बारे में कि कैसे अर्थ में भी हमें मैग्नेटिज्म देखने को मिला। ठीक है ना, क्या होता है अर्थ का मैग्नेटिज्म, ठीक है ना, वगैरह वगैरह। ठीक है ना, पिछले पार्ट में हमने क्या डिस्कस किया था? पिछले पार्ट में हमने बेसिक चीज़ें डिस्कस की थी, मैग्नेटिक लाइंस, बार मैग्नेट के बारे में, और मैंने आपको कंपैरिजन करवा के फॉर्मूले भी बताए थे बहुत सारे। अब इस वीडियो में हम अर्थ के मैग्नेटिज्म को पढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मज़ा आ रहा है भाई पढ़ने में? मज़ा आना चाहिए बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है, कंसेप्ट भी समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब देखो भाई, अर्थ मैग्नेटिज्म आज का हमारा टॉपिक हेडिंग डालेंगे सारे, अर्थ मैग्नेटिज्म। अब बात आती है सर जी कि ये अर्थ का मैग्नेटिज्म आया कैसे, मतलब पता कैसे लगा कि अर्थ का मैग्नेट। तो आपकी एनसीईआरटी की किताब में, फिजिक्स की एनसीईआरटी अगर आपने खोली होगी सर, अब तक तो खोली नहीं है अब तक तो हम बस मज़े कर रहे हैं सर। ठीक है ना। तो मैं क्या कह रहा था कि फिजिक्स की आपकी एनसीईआरटी में कहानी दे रखी है अर्थ के मैग्नेटिज्म को। क्या कहानी दे रखी है? कुछ इस प्रकार से दे रखी है, उन्होंने कहा रखा है कहानी क्या, मतलब हुआ था ऐसा क्या हुआ था भाई। देखो अर्थ का मैग्नेटिज्म कैसे डिस्कवर हुआ। 600 BC के आसपास की बात है। 600 BC के आसपास की बात है। क्या होता था कि ग्रीस में, यहाँ सुना, ग्रीस में एक आइलैंड था मैग्नीशिया नाम का। एक मैग्नीशिया आइलैंड था। क्या था ग्रीस में? लिखने की जरूरत नहीं है, तो मैं आपको वैसे बता रहा हूँ। ठीक है ना, थोड़ी नॉलेज के लिए। तो ग्रीस में एक मैग्नीशिया आइलैंड था जिसमें कि शेफर्ड्स होते थे। क्या होते थे? शेफर्ड्स, चरवाहे। शेफर्ड्स कैसे लिखते हैं अभी? शेफर्ड्स ऐसे लिखते हैं, स्पेलिंग देख लेना भाई। शेफर्ड्स से चरवाहे थे जो अपनी बकरियों को चराते थे। ठीक है ना, एक आइलैंड था ग्रीस में। ठीक है ना, कौन सा? मैग्नीशिया। तो वो जो चरवाहे थे ना, उनके जो शूज़ थे, हाँ सुना मेरी बात को, उनके जो शूज़ थे वो वुडन के थे। ठीक है ना, उनके शूज़ जो थे वो वुडन के थे। लेकिन उन वुडन के शूज़ों की खास बात क्या थी कि उनके नीचे जो आयरन नेल्स लगी हुई थी, उनके नीचे आयरन नेल्स लगी हुई थी। तो विद आयरन नेल्स थे वो, लोहे की कीलों के साथ थे वो। ठीक है ना, मतलब क्या थी भाई, देखो चरवाहे थे, उन्होंने बूट पहने थे। बूट लकड़ी के थे वैसे तो, लेकिन नीचे आयरन नेल्स लगी हुई। ठीक है ना। अब हुआ क्या, क्या सुना? ठीक है ना, अब जो वुडन, जो उनके शूज़ थे वुडन, ठीक है ना, जो कि आयरन नेल्स के साथ थे, वो हुआ क्या, एक दिन वो अर्थ के सरफेस के साथ, अर्थ के सरफेस के साथ एक दिन वो स्टक कर गए। स्टक मतलब क्या? चिपक गए, चिपक गए। ठीक है, मतलब एक फोर्स ही महसूस हुई उन्हें अपने शूज़ में ना, कि ऐसा लग रहा है कि धरती से चिपक गए हो, ऐसे जैसे फोर्स नहीं महसूस होती। तो उन्होंने कहा भाई ऐसा क्यों हो रहा है, उन्होंने कहा भाई ऐसा क्यों हो रहा है। तो फिर धीरे धीरे पता लगा कि भाई कुछ तो है अर्थ में भी, अर्थ भी कुछ ना कुछ मैग्नेटिज्म शो करता है। क्योंकि आयरन, जब वो बिना आयरन नेल्स के वो शूज़ पहन के तब नहीं स्टक हुए, लेकिन जब आयरन नेल्स के साथ वाले शूज़ थे तब वो स्टक हुए। तो उन्हें कुछ शक हुआ, तो उन्होंने सोचा भाई आयरन तो, तब मैग्नेटिक होगी थी डिस्कवरी, उन्होंने सोचा भाई आयरन तो मैग्नेट के साथ अट्रैक्ट होता है, पर यहाँ क्यों हमारे धरती के साथ हमारे क्यों शूज़ अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो उन्होंने फिर थोड़ा सा दिमाग लगाया ऐसे ऐसे कि धरती में भी पक्का कुछ ना कुछ मैग्नेटिज्म। तो ऐसे मतलब शुरुआत हुई इसकी खोज की। ठीक है ना। तो ये बेसिकली थोड़ी सी कहानी आपके एनसीईआरटी में दे रखी है, जो मैंने बता दी वैसे टाइम पास के लिए ठीक है। तो देखो, तो पहली कहा तो बात होगी कैसे डिस्कवर हुआ, स्टोरी सर। पहली बात तो अर्थ का मैग्नेटिज्म, एक स्टोरी हमें बताई गई। उस स्टोरी अब पता नहीं असली है कि नकली है, तो मुझे भी नहीं पता। ठीक है ना, इससे हमें पता लगा कि भाई अर्थ में मैग्नेटिज्म है। दूसरी चीज़ कैसे पता लगा? दूसरी चीज़ हमें पता लगा भाई कि जब एक बार मैग्नेट, ध्यान सुना, व्हेन अ बार मैग्नेट इज फ्रीली सस्पेंडेड, जब एक बार मैग्नेट को हम फ्रीली सस्पेंड कर देते हैं, फ्रीली सस्पेंड लटका देते हैं कहीं फ्री सरफेस पे ऐसे, तो हम क्या देखते हैं कि इट ऑलवेज कम्स टू रेस्ट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। देखा होगा आपने कि एक बार मैग्नेट है, अगर मैं उसको ऐसे फ्रीली सस्पेंड कर दूँ किसी सरफेस के साथ, तो मैं देखूंगा कि वो हमेशा जब रेस्ट पे आएगा ना, तो वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को पॉइंट करेगा। रेस्ट पे आने के लिए मतलब जैसे भी रेस्ट पे आएगा तो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में पॉइंट करेगा, जिस भी तरफ मतलब वो जाएगा ना, मतलब समझ रहे हो, ऐसे मतलब लटका के छोड़ दिया तो हमेशा ऐसे ऐसे करते करते नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को पॉइंट करेगा। समझ रहे हो बात? ठीक है सर, ये बात भी क्लियर हुई। तो इससे भी पता लगा कि भाई कुछ ना कुछ अट्रैक्शन तो इसको भी महसूस हो रही है, मैग्नेट को। तो कुछ ना कुछ अट्रैक्शन अगर महसूस हो रही है तो मतलब कुछ ना कुछ, कोई ना कोई फोर्स तो इस पर लग रही है। अब मैग्नेट पे फोर्स कौन लगा सकता है? एक दूसरा मैग्नेट ही लगा सकता है। तो यहाँ से भी थोड़ा पता लगा भी धरती में मैग्नेटिज्म है। तो इन दो बातों से कन्फर्म हुआ कि भाई धरती में क्या है, मैग्नेटिज्म है पक्का। ठीक है।
अब जो मैग्नेटिक फील्ड है, हाँ सुना, जो मैग्नेटिक फील्ड है किसकी, मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ की, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ वेरी करती है, ध्यान सुना, वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, अलग अलग जगह पे अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड आपको देखने को मिलेगी, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम, ठीक है ना। तो सबका एवरेज मिला जुलू के, ठीक है ना, सबका एवरेज मिला जुलू के तो हम कहते हैं अप्रॉक्सीमेटली, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या है एवरेज मिला के, तो वो रेंज में है 0.1 से 0.5 गॉस के बीच में, ठीक है ना, 0.1 से 0.5 गॉस के बीच में, या फिर आप इसको लगभग 10⁻⁻5 से -6 टेस्ला या 10⁻⁻5 टेस्ला ही लिख लो, बहुत है, ठीक है ना, 10⁻⁻5 टेस्ला लिख सकते हो, ठीक है ना। तो इतनी मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली अर्थ में है, ये बात नोट करो, ठीक है ना। तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या निकालेगी सारी जगह से, क्योंकि अर्थ अब अनइवन सरफेस है भाई, पूरा ऐसे परफेक्टली स्फीयर तो है नहीं, अर्थ तो ऑबलेट स्फेरॉइड है, थोड़ा ऐसे से ऊपर से चपटी है, साइडों में से थोड़ी खुली है, ठीक है ना, तो ऐसे एबलोइड स्फेरॉइड है अर्थ, तो ये तो है नहीं कि पूरी मतलब सेम होगी, अनइवन होगी, ठीक है, तो ऐसी अर्थ, ठीक है, क्लियर है, नहीं बात है, क्लियर। अब सर ये तो पता लग गया कि अर्थ में मैग्नेटिज्म है, लेकिन अब अर्थ का मैग्नेटिज्म आया कैसे, ये बात बताओ सर आप, ठीक है ना, अर्थ का मैग्नेटिज्म आया कैसे, इसका ओरिजिन कैसे हुआ, ये बताओ आप, इसका ओरिजिन कैसे हुआ बताओ सर। तो देखो भाई, दो थ्योरी हैं इसके पीछे, पहली थ्योरी तो हमने रिजेक्ट कर दी, लेकिन आपको पढ़नी पड़ेगी, मैं पढ़ाऊँगा दूसरी थ्योरी हमने थोड़ी थोड़ी मानी है, पूरी तरह से नहीं मानी, थोड़ी थोड़ी मानी है, अभी भी इस पर रिसर्च वैसे चल रही है कि अर्थ का मैग्नेटिज्म किस वजह से है, लेकिन दो थ्योरियाँ हैं तो हमें पढ़नी पड़ती है, ठीक है। तो देखो भाई, पहली थ्योरी क्या कहती है, पहली थ्योरी कहती है कि भाई देयर इज अ वेरी लॉन्ग बार मैग्नेट, कहते हैं कि भाई बहुत बड़ा बार मैग्नेट है इनसाइड दी अर्थ। सर ये कैसी थ्योरी है ये तो हमें देखने से ही खुद लग रही है, अभी कहते हैं भाई थ्योरी थी भाई, किसने दी थी, कहते हैं कि ये अर्थ है हमारी, ये हमारी अर्थ है, ये हम हैं और यहाँ पार्टी हो रही है ठीक है, मजाक कर रहा, देखो ये हमारी अर्थ है, ठीक है ना, ये हम खड़े हैं यहाँ पे, ठीक है। तो कहते हैं कि अर्थ के अंदर एक बहुत बड़ा सा बार मैग्नेट है जी, ऐसी बातें कर रहे हैं, देखो भाई कैसी कैसी खुद की बातें कर रहे हैं, कह रही अर्थ के अंदर एक बहुत बड़ा सा मैग्नेट है, ठीक है ना, अर्थ के अंदर एक बहुत बड़ा सा मैग्नेट है, ठीक है ना, ये कह रखा है, तभी जिस वजह से आप जब भी आप खड़े होते हो तो ये मैग्नेट आपको अट्रैक्ट करता है, मतलब आपको नहीं, आयरन के जब शूज़ पाए थे ना, तो ये शूज़ को अट्रैक्ट कर रहा था, जब आप क्या कहते हैं अपना ये बार मैग्नेट रखते हो तब ये इसको भी अट्रैक्ट करता है, कहते हैं कि ये है, इस वजह से है, किसी बंदे ने कहा कि उसकी थ्योरी को मुंह पे मतलब उसी टाइम रिजेक्ट कर दिया, क्यों भाई, उन्होंने कहा, उस बंदे को बुलाया भी, बैठ इधर 2 मिनट, उन्होंने कहा भाई जो टेम्परेचर है अर्थ के अंदर का वो तो बहुत ज़्यादा है बेटे, इतना ज़्यादा है, आप आगे चल के टेम्परेचर पढ़ोगे क्यूरी टेम्परेचर, जिस पे मतलब मैग्नेट अपना बिहेवियर चेंज करता है, वो बातें मैं सारी करूँगा, तो वो क्यूरी टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा है, चलो इसको छोड़ो, क्यूरी टेम्परेचर बाद में पढ़ाऊँगा, फिर आपको बता देंगे, ठीक है ना, क्यूरी टेम्परेचर से भी ज़्यादा टेम्परेचर ऐसा समझो, ठीक है ना, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से मैग्नेट अंदर सर्वाइव नहीं कर पाएगा, मैग्नेट की तो ऐसी तैसी हो जाएगी इतने बड़े टेम्परेचर में, ठीक है, बहुत ज़्यादा होता है, अभी लावा लुवा है, बहुत कुछ है अर्थ के अंदर, तो इतना ज़्यादा टेम्परेचर है, तो ये मैग्नेट कहाँ सर्वाइव करेगा इतना बड़ा, तो ये थ्योरी फेल होगी सर, ये तो हमें खुद दूसरी थ्योरी लग रही है, ठीक है, तो ये थ्योरी हुई फेल्ड, क्या हुई थ्योरी है फेल्ड। अब आई दूसरी थ्योरी, ठीक है ना, दूसरी वाली थोड़ी सी लॉजिकल थी, क्या थ्योरी है देखो, देखो भाई दूसरी थ्योरी क्या कहती है सेकंड थ्योरी ये कहती है कि भाई जो हमारा अर्थ है उसके अंदर बहुत सारे मेटल्स हैं, मतलब कोर के अंदर आयरन पिघला हुआ आयरन अर्थ के अंदर आपने पढ़ा होगा जियोग्राफी वगैरह में, ठीक है ना, एसएसटी वगैरह में, तो हमारी जो अर्थ है उसके अंदर क्या है, मैग्नेट कह रहा मेटल है, ठीक है ना, जिस वजह से क्या होता है जो मोल्टन फ्लूइड, अब मेटल ऐसे सॉलिड फॉर्म में सारी फ्लूइड के फॉर्म में, मोल्टन फ्लूइड के फॉर्म में, तो जब जो मेटल के फ्लूइड अर्थ में जैसे आयरन निकल, ठीक है ना, अब है अर्थ के अंदर है, अब अर्थ रोटेट भी कर रही है आपको पता है, अब वो जो मेटल के फ्लूइड है वो भी रोटेट करेंगे, अगर अर्थ रोटेट करेंगे अर्थ के अंदर ही है, तो जिस वजह से रोटेशन की वजह, सुनना बात को, जो मेटल के फ्लूइड है, हाँ सुनना, टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा है, मेटल के फ्लूइड पर है, मेटल के फ्लूइड आयोनाइज हो जाते हैं, जिस वजह से आयन रोटेट करने लग जाते हैं, जिस वजह से जब आयन रोटेट करेंगे करंट बन जाता है, करंट बन गया तो मैग्नेटिक फील्ड बन गया, ठीक है, समझो, तो लिखते हैं पहले इसको फिर समझाता हूँ क्या। द मेटेलिक मोल्टन, लिखो जल्दी से, द मेटेलिक मोल्टन फ्लूइड इनसाइड अर्थ, किसके फ्लूइड है सर, आयरन या निकल के, कोबाल्ट, बहुत सारे मेटल्स जो मैग्नीशियम वगैरह जो भी मेटल मतलब अर्थ के अंदर रोटेट करते हैं अर्थ के साथ, रोटेट्स विद अर्थ,
है ना भाई, अर्थ के अंदर अर्थ रोटेट करती है अपने एक्सिस पे, तो ये भी रोटेट करने लग जाते हैं, कहते हैं कि हम भी रोटेट करेंगे। बिल्कुल सर। तो अब क्या होता है, एट हाई टेम्परेचर, नोट करना, एट हाई टेम्परेचर जो एटम्स हैं, एटम्स ऑफ दीज मेटल वो क्या हो जाते हैं, आयनाइज हो जाते हैं, गेट आयोनाइज्ड, है ना भाई, हाई टेम्परेचर आयनाइज हो जाएंगे। अब क्या हो रहा है नाउ, अब आयनाइज हो गया तो आयंस रोटेट कर रहे हैं, आयंस रोटेट कर रहे हैं, नाउ आयंस रोटेट, है ना भाई। कैसे समझो, ये आपकी अर्थ है, ठीक है ना, ये इसका एक्सिस है, जिस एक्सिस पे रोटेट करती है ना। अब इसके कोर के अंदर क्या है, आयंस रोटेट कर रहे हैं। कैसे रोटेट कर रहे हैं, मोल्टन मैग्मा था, मोल्टन मतलब आयरन मोल्टन फॉर्म में था, टेम्परेचर ज़्यादा था जिस वजह से वो आयनाइज हो गया। अब आयंस मान लो जो भी चार्ज प्लस माइनस, ठीक है ना, माइनस चार्ज मान लो, ऐसे आयंस है, ठीक है ना, प्लस माइनस जो भी चार्ज है उसके आयंस, मतलब चार्ज रोटेट कर रहा है एक तरह से। चार्ज क्या कर रहा है, एक तरह से चार्ज ही तो मूव कर रहा है, आयंस मूव कर रहा है मतलब चार्ज मूव कर रहा है, चार्ज मूव कर रहा है, जिस वजह से ये क्या बना रहा है, करंट बना रहा है। अब ये कुछ ऐसा नहीं होगा कि ये हमारे पास एक करंट में है जो कि ऐसे ऐसे जा रहा है, मान लो करंट मूव कर रहा है, करंट कैरिंग कॉइल नहीं बन गया। और करंट कैरिंग कॉइल में बेटे तेरे को 1000 बार बताया है, करंट कैरिंग कॉइल या करंट कैरिंग वायर क्या कैरी करेगी, अपने आसपास क्या बनाएगी, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी। अरे वाह सर जी, मज़ा आ गया। तो इसके अराउंड ऐसी मैग्नेटिक फील्ड होगी, बोल हाँ के ना, ऐसे होगी, ऐसी डायरेक्शन होगी इसकी, है ना, बोल हाँ के ना, बोल हाँ के ना, है ना। तो इसके अराउंड ऐसी मैग्नेटिक फील्ड होगी जिस वजह से ये अर्थ भी इसी को सिंबलाइज कर रही है। तो अर्थ के अराउंड भी कुछ ऐसी सी मैग्नेटिक फील्ड हमारी बनती है जिस वजह से अर्थ भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। बेटे नोट कर इस बात को, ठीक है। तो ये रीजन जो, अब सर ये थोड़ी एक्सेप्ट की गई कि नहीं की गई, कर ली गई, तुमने एक्सेप्ट कर ली तो और किसी की हिम्मत है एक्सेप्ट ना करें, ठीक है ना। तो ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे करें, ठीक है ना, बन गई मैग्नेटिक फील्ड, लिख लो चाहे, बन गई मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। तो ये थ्योरी एक्सेप्ट कर ली गई। क्या क्यों एक्सेप्ट की गई सर ये थ्योरी, क्योंकि भाई देखो अब हमारे पास मून है, मून है, चांद है सर, चांद के पास कोई मेटेलिक फ्लूइड है, चांद की कोर में कोई मेटल नहीं है, नो मेटेलिक फ्लूइड, इसके अंदर कोई मेटल नहीं पाया जाता है ऐसा। जिस वजह से हमने रिसर्च करी कि चांद की कोई मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं है और इसकी कोई मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं है, नो मैग्नेटिक फील्ड, चांद के आसपास कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये रीज़न सही है। क्यों, क्योंकि अर्थ के अंदर मेटेलिक मोल्टन फ्लूइड है, मेटेलिक फ्लूइड है, जिस वजह से उसकी मैग्नेटिक फील्ड बनती है, और चांद में नहीं है जिस वजह से उसकी नहीं है मैग्नेटिक फील्ड, समझे। तो इस वजह से ये पसंद आएगा। और एक और रीज़न है इसको एक्सेप्ट करने का, जो वीनस है हमारा, जो वीनस है हमारा, उसकी जो है रोटेशन स्लो है, उसकी रोटेशन कम है, रोटेशन स्लो, इसमें है मेटेलिक फ्लूइड, ठीक है ना, वीनस में पाया जाता है मेटेलिक फ्लूइड, ठीक है ना, पर इसकी रोटेशन कम है, रोटेशन कम है जिस वजह से करंट स्लो जा रहा है। करंट स्लो जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड कम बनेगी, और वीनस की मैग्नेटिक फील्ड कम ही होती है, ठीक है ना, इसकी मैग्नेटिक फील्ड वीक होती है, बी इसकी वीक होती है, ठीक है ना, इसकी बी वीक होती है, मैग्नेटिक फील्ड वीक होती है। तो ये रीज़न थे, ठीक है ना भाई। रोटेशन स्लो है, रोटेशन स्लो है तो इसके अंदर जो चार्ज आयंस पड़े हैं वो स्लोली स्लोली घूमेंगे, स्लोली स्लोली घूमेंगे, करंट स्लोली स्लोली जाएगा, और जब करंट स्लोली स्लोली जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी हल्की हल्की बनेगी, बोलो ना। तो ये सब रीजंस, मतलब ये थ्योरी एक्सेप्ट की गई, ठीक है ना, ये मेटेलिक फ्लूइड वाली थ्योरी एक्सेप्ट कर ली हमने, ठीक है ना, कि बढ़िया थ्योरी है भाई, इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है ना, अपनी थ्योरी है ये, ठीक है ना, अपने बंदों ने इसको एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है ना। लेकिन अभी भी इस पर रिसर्च चल रही है भाई कि क्यों अर्थ की मैग्नेटिक्स, बहुत सारे बिहेवियर हम जान रहे हैं, अलग अलग बिहेवियर है, ठीक है। इससे भी और बड़ा रीज़न है, सिर्फ ये कल्ला रीज़न हम नहीं मान सकते कि यही रीज़न अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का। हो सकता है कि ये कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर हो, लेकिन इसके अलावा भी और रीजन हो सकते हैं अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के, जो जिस पर अभी रिसर्च चल रही है, लेकिन अब तक हमने सिर्फ यही थ्योरी डिस्कवर कर पाए और इसी को मानते हैं, ठीक है। तो नोट करें, ठीक। अब पढ़ते हैं अर्थ की मैग्नेटिज्म के बारे में। इसमें अब डायग्राम बनाऊंगा मैं एन तगड़ा सा, ठीक है ना, एन तगड़ा डायग्राम बनाऊंगा, देख के डर मत जाना, ठीक है। अब देखो भाई कहाँ बनाऊँ, इधर बनाओ, इधर बनाओ, बताओ भाई, इधर बनाओ, चलो ठीक है, इधर बना देते हैं। मैं तो बीचों बीच बनाता वैसे, पर साइड में बनाना पड़ेगा क्योंकि मुझे यहाँ लिखना भी है, मुझे यहाँ लिखना भी है, ठीक है। चलो इधर बना देता हूँ, है ना, राइट में बनाता हूँ, यहाँ लिखूँगा आराम से। देखो भाई ये आपकी अर्थ है, ये हमारी अर्थ है, ठीक है ना, बढ़िया लग रही है ना। अब अर्थ आपको पता है अपने एक्सिस से थोड़ी सी टिल्टेड है ना भाई, थोड़ी सी टिल्टेड है अपने एक्सिस पर अर्थ। अच्छा सर जी, हाँ भाई थोड़ी सी टिल्टेड है, एक मिनट अपना यार, थोड़ी सी बढ़िया सी अर्थ बनाए, मज़ा नहीं आ रहा है अर्थ देख के, ठीक है। अब ठीक, अब देखो भाई अब देखो भाई क्या देखो सर जी देखो, हाँ
हम क्या करते हैं सर, क्या करेंगे, देखो तुम्हें समझाने के लिए, वैसे तो असली में इसके अंदर कोई मैग्नेट नहीं होता अर्थ के अंदर, कहीं तुम मैग्नेट बना रहे हो, तुम्हें समझाने के लिए मैं यहाँ पर एक मैग्नेट बना रहा हूँ, ठीक है ना, लेकिन कोई मैग्नेट नहीं है असली में कोई मैग्नेट नहीं है। चलो बाद में बनाऊंगा, तुम सोचे कि सर मैग्नेट बना दिया आप, ठीक। तो देखा क्या, सुनना बात को, ये हमारा मान लो जियोग्राफिक नॉर्थ पोल है। जियोग्राफिक नॉर्थ पोल मतलब सर जी असली में जो नॉर्थ पोल जाते हैं ना, ठंडा 6 महीने दिन 6 महीने रात है ना, वो वाला नॉर्थ पोल। और ये हमारा असली वाला, इसके जस्ट नीचे, इसके जस्ट नीचे है क्या, थोड़ा सा टिल्टेड में, इसके बताओ जस्ट नीचे है, थोड़ा सा टिल्टेड में, ये जस्ट नीचे। अरे यार तो लाइन टेढ़ी सी बन जाती है, एक मिनट बना यार, सारा डायग्राम ही गलत हो गया। ठीक है, ठीक है ना, ये हमारा नॉर्थ पोल है, जियोग्राफिक नॉर्थ पोल। अब जियोग्राफिक नॉर्थ पोल मतलब असली वाला, जहाँ पे हमें दिखने को मिलता है नॉर्थ पोल, एनजी लिख लेता हूँ उसको मैं, ठीक है। अब इससे मैं एक लाइन जूझ जाता हूँ सीधी स्ट्रेट, ये लाइन जाएगी इससे स्ट्रेट, ठीक है ना। अब इससे जस्ट नीचे नहीं होता साउथ पोल, ठीक है ना, थोड़ा सा टिल्ट होती है ना अपने एक्सिस पे, तो थोड़ा सा यहाँ होगा साउथ पोल, थोड़ा सा टिल्ट होएगा, यहाँ से थोड़ा सा इधर होगा या फिर इधर होगा, जैसे मर्जी मैं यहाँ ले लेता हूँ, ठीक। टिल्टेड है ना ऐसे ही यहाँ पे होगा, ठीक है, क्लियर क्लियर है बिल्कुल। अब सुनना बात को, थोड़ा सा यहाँ पे टिल्ट होता है, ठीक, ऐसे है। ये क्या है, ये जियोग्राफिक अपना साउथ पोल है, ठीक है ना, बट ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल जो, अरे नहीं यार गलत बन गया एक मिनट, इससे तो नीचे होगी ना, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल ऐसे ऐसे होगा, ठीक है ना। हाँ यहाँ तो साउथ पोल ही आएगा, है ना, वो मैं कंफ्यूज हो गया, मैग्नेटिक वाले बनाने हैं ना ऐसे। देखो भाई नॉर्थ के जस्ट नीचे साउथ आएगा, और ये ऐसे टिल्ट होता है, सुनना बात को, ये थोड़ा ऐसे होता है, देखो एक्सिस पे ये ऐसे रोटेट करती है, ये हमारा यहाँ नॉर्थ होता है, इसके जस्ट नीचे ही होता है साउथ, माय बैड, वो मैं मैग्नेटिक वाले यहाँ बनाने हैं तो मैं उसमें कंफ्यूज हो गया, थोड़ा इधर बनेगा ऐसे, ठीक है। तो इसके जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है इसके जस्ट नीचे ऐसे समझो इसको, थोड़ा मैंने सीधी बना दी क्योंकि मुझे मैग्नेटिक वाले बनाने हैं इस तरफ, ठीक है ना, तभी बताऊंगा आपको, ठीक है ना। तो इतना समझो कि नॉर्थ जो जियोग्राफिक नॉर्थ पोल असली में जहाँ नॉर्थ पोल है उसके जस्ट नीचे आपको साउथ पोल मिलेगा, ठीक है, क्लियर। अब सुना बात को, अब ध्यान सुना। अब हमने क्या देखा कि जो मैग्नेट का नॉर्थ जियोग्राफिक नॉर्थ पोल है ना, इससे थोड़ा सा इधर शिफ्ट करके इधर, ठीक है ना, थोड़ा सा इधर शिफ्ट होके यहाँ पर हमें मिलता है इसका मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। और इसी के इस लाइन पे जो लाइन बन रही है ना इसको काटते हुए, ये जो लाइन बन रही है ना इसको काटते हुए, ये जो लाइन बन रही है इसको काटते हुए, अरे यार स्ट्रेट लाइन नहीं बनी, ये जो लाइन बन रही है ना इसको काटते हुए, ये वाली लाइन, ठीक है ना। तो यार शेप्स भी ना हाथ नहीं बैठता ना, टेढ़ा हो जाता हाथ ऐसे, तो देखो भाई ठीक, अब देखो तो ये नॉर्थ मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है, इसके जस्ट नीचे क्या है मैग्नेटिक साउथ पोल। अब सर ये क्या हुआ है, एक मिनट उल्टा बना दिया था मैंने, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल मैग्नेटिक साउथ पोल, हाँ ठीक है बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत है, हाँ ठीक। देखो अब देखना ध्यान से, जो अर्थ का जियोग्राफिक नॉर्थ पोल है, ध्यान सुना, जियोग्राफिक नॉर्थ पोल है उससे थोड़ा सा टिल्टेड है मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। ये मैग्नेटिक नॉर्थ पोल का है, इसी से मैग्नेटिक लाइन आएंगी जाएंगी, वो जो भी होगा भी बताऊंगा। और ये जो अर्थ का जियोग्राफिक साउथ पोल है इससे थोड़ा सा इधर क्या है, तो मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट यहाँ से नहीं निकलती लाइनें, निकलती है घुसती जो भी है, थोड़ा सा टिल्ट हो गए, मतलब थोड़ा सा इससे इधर या नॉर्थ से थोड़ा इधर से निकलती है मैग्नेटिक, या मतलब अंदर जाते हैं जो भी होते हैं वो बताऊंगा, ठीक है, क्लियर, इतना क्लियर है। अब हमें यहाँ पे देखने को क्या मिलता है, अब आप कहोगे सर यहाँ पे नॉर्थ पोल बन गया मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, यहाँ पे मैग्नेटिक साउथ पोल बन गया, ठीक है, और थोड़ा सा टिल्टेड होता है ये पूरे, मतलब एग्जैक्टली नॉर्थ जियोग्राफिक नॉर्थ पोल से नहीं निकलती मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, ठीक है ना, थोड़ा सा टिल्ट होके निकलती है, ठीक है। अब आप कहोगे सर कि यहाँ बन गया मैग्नेटिक नॉर्थ पोल अर्थ का, यहाँ बन गया मैग्नेटिक साउथ पोल, अब मैग्नेटिक नॉर्थ पोल से लाइन निकलेगी और यहाँ पे चली जाएंगी, सिंपल बात है। लेकिन ऐसा नहीं होता, इसका उल्टा होता है, साउथ मतलब मैग्नेटिक साउथ पोल से निकलती है और यहाँ जाती है, ऐसा क्यों सर। अब देखो भाई, अब हम मानते हैं कि अर्थ के अंदर एक मैग्नेट है, ऐसा समझो मानो, ऐसा हमने माना है, या फिर ऐसे समझो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ ऐसे होती है, ध्यान सुना कि साउथ से निकलती हैं, ध्यान सुनना, साउथ से निकलती हैं और नॉर्थ में जाती हैं, साउथ से निकलती हैं और नॉर्थ में जाती हैं, साउथ से निकलती है, साउथ मतलब मैग्नेटिक साउथ पोल से निकलती हैं और मैग्नेटिक नॉर्थ पोल पे जाती हैं, ठीक है। ऐसे यहाँ से निकली और यहाँ गई, मतलब यहाँ से निकलेंगी पर चढ़ती हुई यहाँ जाएंगी, अंदर जाएंगी, ठीक।
वैसे ही यहाँ से निकलेंगी इस तरफ से भी, यहाँ से निकलेंगी इस तरफ से भी, और यहाँ जाएंगी, यहाँ से निकलेंगी और यहाँ घुसेंगी अंदर। सर ये क्या बात हुई, ये तो उल्टा काम हो गया, ये तो उल्टा काम हो गया है ना भाई। ये तो आप कहोगे सर जी उल्टा काम ही हो गया, यहाँ से हमने तो पढ़ा था सर नॉर्थ से बाहर निकलती हैं साउथ से अंदर जाती हैं, नॉर्थ से बाहर निकलती है लेकिन साउथ से अंदर। अब आप क्या ज्यूम करो कि इसके अंदर एक मैग्नेट है, अर्थ के अंदर की बात है, अंदर की बात है सारी, क्या बात है, ये सारी अंदर की बात है, ठीक है ना। तो ये अंदर की बात है भाई, अर्थ के अंदर की बात है, ये राज की बात है, ये राज की बात है। देखो तो अब क्या होगा, साउथ से अंदर जाएंगे। अब देखना सर सुनो, अब ये बनी क्या, ये बनी हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अर्थ की, जो हमें देखने को असली में मिलती है, ठीक है ना। तो हमने क्या सोचा कि भाई ये मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है, ये मैग्नेटिक साउथ पोल है, लेकिन यहाँ से लाइनें अंदर जा रही हैं, इसका मतलब अर्थ के अंदर पक्का यहाँ पर साउथ पोल होगा और यहाँ पर नॉर्थ पोल होगा। अगर हम एक बार मैग्नेट माने, समझ लो बात, अर्थ के अंदर पक्का यहाँ पर एक क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, बोलो बोलो बोलो। अर्थ के अंदर पक्का यहाँ पर साउथ पोल बन रहा होगा, यहाँ पे नॉर्थ, क्योंकि नॉर्थ से अर्थ के बाहर निकलेंगी लाइनें और यहाँ से अंदर चली जाएंगी, नॉर्थ से अर्थ के बाहर निकलेंगे और यहाँ से अंदर। तो फिर सर आपने यहाँ साउथ ऑफ मैग्नेटिक पोल क्यों लिखा, क्योंकि नॉर्थ के सामने कौन आएगा, साउथ ही तो आएगा। नॉर्थ साउथ को अट्रैक्ट करता है, साउथ नॉर्थ को अट्रैक्ट करता है, ऐसे समझ लो, ठीक है, ऐसे समझ लो, ठीक है, समझिए बात को। नॉर्थ साउथ को अट्रैक्ट करता है और साउथ नॉर्थ को अट्रैक्ट करता है, इसीलिए क्योंकि देखो मैग्नेटिज्म का अराइज कहाँ से हो रहा है, अर्थ के मैग्नेटिज्म का अंदर से हो रहा है। तो मतलब अंदर से निकलेंगी, इस तरफ नॉर्थ माना है, अंदर से इस तरफ नॉर्थ है, निकलेगी और इधर चली जाएगी। अब देखो बाहर मैग्नेट हमने क्या पढ़ा है, ये बाहर मैग्नेट होता है, नॉर्थ से निकलती है साउथ में जाती है, नॉर्थ से निकलती है साउथ में जाती है, लेकिन मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ होती है। वैसे ही यहाँ पर समझो कि अर्थ, अब मैग्नेटिज्म का राइज कहाँ से होता है, यहाँ पर तो इससे हो रहा था, ये बाहर मैग्नेटिज्म का राइज कर रहा था, ये भी बाहर करेगा मैग्नेटिज्म का राइज, तो इसके नॉर्थ पर, अर्थ के नॉर्थ पोल से देखो अभी भी साउथ में ही जा रही है। देखो नजरिए का खेल है बस, अर्थ के नॉर्थ पोल से अभी भी साउथ पे ही जा रही है। लेकिन अब तुम अंदर देखोगे, ध्यान से सुनना, बार बार नहीं बताऊंगा, अब तुम अर्थ के अंदर देखोगे तो देखोगे साउथ से नॉर्थ में जाएंगे, साउथ से नॉर्थ में जाएंगे, ठीक है ना, एक मिनट, हाँ साउथ से नॉर्थ में, क्योंकि तभी तो लूप कंप्लीट होगा। देखो ऐसे से जाएंगे तभी तो लूप कंप्लीट होगा, और बाहर देखो साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ, ठीक है ना। तो मतलब लूप कंप्लीट करना है। ध्यान, यहाँ नॉर्थ से साउथ जा रही है, ध्यान सुनना, यहाँ नॉर्थ से साउथ जा रही है। यहाँ देखो अगर हम मैग्नेटिक साउथ पोल देखें तो यहाँ से साउथ से, अब देखो अब इसका नाम सर हम मतलब अंदर जा रही है तो इसका नाम हम साउथ मैग्नेटिक पोल रख देते हैं, लेकिन देखो ये नॉर्थ जियोग्राफिक नॉर्थ पोल यहाँ है ना, तो जियोग्राफिक नॉर्थ पोल से जस्ट इधर जियोग्राफिक मैग्नेटिक नॉर्थ पोल ही होगा ना, है ना। ऐसे नाम में कन्फ्यूजन हो जाती है, फिर उल्टे नाम हो जाते हैं, ठीक है ना। इसीलिए हमने इसको नॉर्थ मतलब मैग्नेटिक नॉर्थ पोल नाम दे दिया, ठीक है ना। थोड़ा सा इधर है और यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर जाती है, ऐसा समझो। लेकिन जब हम अर्थ के अंदर से नजरिए से देखेंगे तो नॉर्थ से ही निकल रही हैं अभी भी, और साउथ में ही जा रही हैं, क्योंकि हमने नॉर्थ पोल ये माना है इस तरफ वाला, और यहाँ से ऐसे निकल, क्लियर है इतना सब, ठीक, ठीक है ना। उल्टा चल रहा है वैसे बेसिकली, हाँ खेल अर्थ का मैग्नेटिज्म थोड़ा सा उल्टा चलता है, ठीक है ना। अभी क्लियर हो जाएगा, मैं लाइनें लिखवाता हूँ उसमें 2-4, फिर सब क्लियर हो जाएगा, ठीक। अब देखो लिखवाएं लाइन, देखो पहली लाइन लिखेंगे, जो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है अर्थ की वजह से, ये क्या कहते हैं, अपने बार मैग्नेट को नहीं थोड़ा थोड़ा रिजेंबल करी, जैसे बार मैग्नेट में होती है इस तरह ऐसी होती है बार, इसको बार मैग्नेट मान लो, है ना। देखो बार मैग्नेट बनवाया भी, इसके अंदर अगर बार मैग्नेट ऐसे बनाओगे तो ऐसे रिजेंबल करेंगे बिल्कुल, असली में नहीं होता कहीं, असली में मैग्नेट बना के आ रहे हो पेपर में, ठीक है ना। हाँ तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है अर्थ की, ये रिजेंबल करती है बार मैग्नेट, ठीक है, ये बार मैग्नेट को रिजेंबल करती है, ठीक है ना, ठीक है ना। अब बार मैग्नेट को रिजेंबल करती है तो बार मैग्नेट के साथ मैग्नेटिक डाइपोल भी होता है साउथ से नॉर्थ, तो इसका भी क्या ऐसे होगा साउथ से नॉर्थ, बिल्कुल होगा भाई, बिल्कुल होगा, और थोड़ा सा इंक्लाइंड होगा, ठीक है ना। जो रोटेशनल एक्सिस है ना असली वाला, ये है असली वाला रोटेशन एक्सिस अर्थ का, जिस पर रोटेट करते हैं, है ना भाई, जियोग्राफिक नॉर्थ से जियोग्राफिक साउथ पे ही रोटेट करेगी ऐसे, लेकिन इससे थोड़ा सा इंक्लाइंड होगा डाइपोल का एक्सिस, इससे तो साउथ से नॉर्थ अगर आप ऐसे देखोगे तो इससे थोड़ा सा इंक्लाइंड होगा डाइपोल का एक्सिस, ये बात भी ध्यान रखना, ठीक। सेकंड बात क्या है, सेकंड बात समझ आते हैं थोड़ा सी आपको। अगर देखो अगर आप एक मैग्नेटिक नीडल लाओगे, अगर आप एक मैग्नेटिक नीडल लाओगे और उसको यहाँ पर रखोगे मैग्नेटिक नॉर्थ पोल पे,
या मैग्नेटिक साउथ पोल पे, ध्यान सुनना, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल पे या मैग्नेटिक साउथ पोल पे। तो मान लो आपने यहाँ रखा मैग्नेटिक साउथ पोल पे, तो अगर मैग्नेटिक साउथ पोल पे रखा तो ये साउथ वाला मुंह इधर कर लेगा, नॉर्थ वाला इधर कर लेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नॉर्थ पोल है ना। अंदर देखो, अंदर की बात समझो बस, अंदर क्या हो रहा है अर्थ के अंदर, यहाँ नॉर्थ है तो साउथ को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है ना। और इधर उल्टा चल रहेगा, अगर इस तरफ आप लाओगे तो वो वर्टिकल हो जाएगी, वर्टिकल हो रही है, सिंपल हो रही है अर्थ के प्लेन के साथ। ये जो अर्थ का हॉरिजॉन्टल है इसका वर्टिकल जा रही है, ऐसा समझो, ठीक है। अब यहाँ पर लाओगे तो यहाँ साउथ है तो ये नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा, ये साउथ। इसीलिए देखो हमने ये माना है, समझे बात, इसलिए हमने नेमिंग को थोड़ा आसान करने के लिए इसको मैग्नेटिक नॉर्थ पोल ही दे दिया नाम, कि नॉर्थ नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा, साउथ साउथ को अट्रैक्ट करेगा। लेकिन अंदर उल्टा चलेगा खेल, अंदर यहाँ साउथ बनता है, इसीलिए तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हमेशा अंदर साउथ में ही जाती है, अंदर हमेशा साउथ में ही जाती है, समझिए बात, ठीक है ना। साउथ से नॉर्थ से बाहर निकलेंगे फिर अंदर, ठीक है, क्लियर है बिल्कुल सर, क्लियर। इसको नाम उल्टा इसलिए दिया ताकि थोड़ी आसानी रहे, ठीक है ना, क्लियर है। तो यहाँ पे आप देखोगे दोनों पोल्स पे जो मैग्नेटिक नीडल है वो वर्टिकल हो जाती है। तो ये बात भी लिखेंगे, जो मैग्नेटिक नीडल है बिकम्स वर्टिकल एट टू पोल्स, दोनों पोलों पे मैग्नेटिक नीडल वर्टिकल हो जाएगी, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अब तीसरी बात, वो जगह प्लेस वेयर नॉर्थ पोल ऑफ नीडल पॉइंट्स वर्टिकली डाउनवर्ड तो वो कौन सी प्लेस होगी सर? वो होगा मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, वो होगा मैग्नेटिक नॉर्थ पोल से। ये बात ध्यान में रखना, जहाँ पर नॉर्थ पोल की जो सुई है, ठीक है, नॉर्थ पोल की जो नीडल है वो नीचे की तरफ पॉइंट करे, वहाँ मैग्नेटिक नॉर्थ पोल होगा। और जहाँ साउथ पोल की नीचे की तरफ करे, सर ये तो ऊपर है नीचे थोड़ी, अरे भाई यहाँ खड़े हो गए तो ये नीचे होएगा ना आपके लिए, ठीक है, अर्थ है। सर अगर जहाँ पे साउथ पोल की नीचे की तरफ करे तो वो साउथ, तो जहाँ पे साउथ वाली करे, जहाँ पे साउथ की डाउनवर्ड करे तो वो मैग्नेटिक साउथ पोल होगा, ये भी नोट कर लेना बात। इसीलिए देखो नाम को, कन्फ्यूजन को ना ज़्यादा क्रिएट करनी। यहाँ पे मैं साउथ मैग्नेटिक नॉर्थ पोल बना सकता था, कोई दिक्कत नहीं थी, ज़्यादा सही लगता, ज़्यादा लॉजिकल लगता, लेकिन जो ट्रेडर्स वगैरह है, ट्रैवलर, उनको दिक्कत होती है, क्योंकि हमें आगे अब इस कंपस का यूज़ भी तो करना है। जो कंपस बनाया है वो इसी चीज़ों पे तो काम करेगा, जो हमने मैग्नेटिक नॉर्थ पोल मैग्नेटिक साउथ पोल माना है। तो उसका यूज़ करने के लिए हमने इसको ऐसे नाम दिए हैं कि साउथ मैग्नेटिक साउथ पोल साउथ पोल के साथ थोड़ा सा इंक्लाइंड होगा और ये नॉर्थ पोल के साथ। क्लियर है? क्लियर है। तो ये सिमिलरली यहाँ साउथ पोल का भी लिख लेना, पूरा लिखना है इस लाइन को, ठीक है। अब चौथी और मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है अर्थ की, अगर मैं बाहर से देखूंगा तो वो मैग्नेटिक साउथ पोल से मैग्नेटिक नॉर्थ पोल में अंदर जाएंगे, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अर्थ आर फ्रॉम मैग्नेटिक साउथ पोल टू मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। कब है? आउटसाइड द अर्थ, आउटसाइड, क्लियर है? आउटसाइड द अर्थ मैग्नेटिक साउथ पोल से मैग्नेटिक नॉर्थ पोल में, इनसाइड साउथ से नॉर्थ ही है वो, ये ठीक है, इनसाइड तो साउथ से नॉर्थ, ठीक है ना, क्लियर है? अरे भाई क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर है ना? इतना नोट करो पॉइंट सारे, ठीक है। फिर मैं इसको रब करूँगा, रिकॉर्ड डायग्राम आपको दिखाऊंगा, इतना क्लियर है? कुछ नहीं है भाई, बहुत सिंपल है, कुछ ही नहीं है ज़्यादा इसमें, ठीक है ना। बस ये थोड़ा सा नॉर्थ जियोग्राफिक नॉर्थ पोल इंक्लाइंड है इसके साथ। सर इसको हमने ये नाम, अब देखो हमने नोट, ये भाई एक्सपेरिमेंट्स, यहाँ कंपस रखा तो ये इधर तरफ अट्रैक्ट हुआ, तो हमने ऐसे सोचा कि यहाँ पर पक्का अगर साउथ यहाँ पे इसके साथ हो रहा है तो यहाँ पक्का नॉर्थ होगा, पक्का यहाँ अंदर नॉर्थ होगा। लेकिन था वो साउथ पोल, हमने उसको नाम साउथ पोल दे रखा था कि भाई ये तो साउथ पोल है अर्थ का। तो हुआ क्या, इसलिए यहाँ पे हमने SG माना, जियोग्राफिक साउथ पोल तो ये था, और साउथ की नीडल भी यहाँ जा रही, तो हमने माना अंदर से नॉर्थ पोल यहाँ बनेगा, पक्का अंदर से नॉर्थ बनेगा यहाँ पे। लेकिन बाहर से हमने इसको मैग्नेटिक साउथ पोल नाम दिया ताकि नाम में आसानी हो, ठीक है ना। ये पॉइंट्स नोट कर लेना, ठीक है। अब देखो भाई, अब देखो एक और चीज़ बताता हूँ आपको, ये हमारी अर्थ है, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या था सर आपका, जियोग्राफिक नॉर्थ पोल, इसके जस्ट नीचे हमारा था जियोग्राफिक साउथ पोल, और ये इस एंगल पर रोटेट करता है, ठीक है ना। यहाँ पे इसी इसी एक्सिस नॉर्थ साउथ, जहाँ जियोग्राफिक नॉर्थ पोल है, जहाँ जियोग्राफिक साउथ पोल है, वैसे रोटेट करता है। मतलब ऐसे थोड़ा सी टेढ़ी होती है, वैसे हमने ऐसे देख रहे हैं इसको, ठीक है ना। मतलब ऐसे टेढ़ी है, ये ऐसे है, थोड़ी सी टेढ़ी होती है ऐसे, ठीक है ना। समझिए बात, मैं इसको सीधी दिखा रहा हूँ क्योंकि अगर मैं इसको टेढ़ी दिखाऊंगा, अब मैग्नेटिक लाइन और टेढ़ी है इससे, तो इसको वर्टिकल मान के हम उसको दिखाते हैं, ठीक है ना। समझिए बात को, ठीक है। अब आपको मैंने बताया थोड़ा मैग्नेटिक जो इसका पोल है वो थोड़ा सा ऐसे
जो मैग्नेटिक इसका मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है वो ऐसे, और इसके जस्ट नीचे क्या है, मैग्नेटिक साउथ पोल है। बिल्कुल सर, ऐसे थोड़ा सा इनसे डेविएटेड है। कितना डेविएटेड है, ये एंगल कितना है सर जी, ये जो डेविएशन का एंगल है ये कितना है ये कितना है, तो भाई ये जो एंगल होता है ये लगभग आपका 110.3 डिग्री का होता है। नोट करेंगे इस बात, कितना होता है सर जी एंगल, 110.3 डिग्री का होता है, ठीक है ना, क्लियर है। ये 110 होता है कि 11.3 होता है, 110 ही होता है क्योंकि ऐसा कुछ बना, हाँ ठीक है 110.3 का ही होता है, ठीक है ना। फिर भी मैं आपको बता दूँगा कन्फर्म कर, वैसे तो इतना ही होता है, मैं भूल नहीं रहा अगर इसकी वैल्यू तो कई बार भूल जाता है भी बनता है, ठीक है ना। तो ये डेविएशन इतनी होती है वैसे तो, ठीक है, डेविएशन एंगल इतना ही होता है 110.3 डिग्री का, ठीक है, तो इतनी होती है। अब सुनना बात को, एक बार फिर भी आप नेट पे देख के कन्फर्म कर लेना इसको। वैसे तो मुझे याद है भाई 110.3, भूल जाता है भाई, थ्योरेटिकल डाटा बंदा भूल जाता है कई बार, ठीक है ना, कितना डेविएटेड है, ठीक है। बाकी कंसेप्ट में कोई कमी नहीं है भाई ठीक है, कंसेप्ट सही है। तो देखो भाई, अब यहाँ पर हम एक और टर्म को डिफाइन करते हैं, ये आपका क्या होगा, ध्यान सुनो, स्फीयर है ना, अर्थ स्फीयर है। ये जो आपका प्लेन है, ध्यान सुनो, ये वाला जो प्लेन है ये क्या है, ये मैग्नेटिक है, जियोग्राफिक इक्वेटर है, बोलो हाँ, ये क्या है, जियोग्राफिक इक्वेटर है ना भाई, जो लाइन अर्थ को दो इक्वल पार्ट में वो करे, जियोग्राफिक इक्वेटर है, क्योंकि जियोग्राफिक नॉर्थ और जियोग्राफिक साउथ यहाँ पे है, तो इसके जस्ट बीचों बीच क्या आएगी, जियोग्राफिक इक्वेटर होगा, है ना, बिल्कुल सही। और अगर मैं इसके अराउंड, इस लाइन के अराउंड एक बीचों बीच प्लेन बनाऊँ, एक बीचों बीच प्लेन बनाऊँ, इस लाइन के अराउंड एक बीचों बीच प्लेन बनाऊँ, तो ये वाला जो प्लेन होगा ये होगा मैग्नेटिक इक्वेटर, क्योंकि ये नॉर्थ वाले, नॉर्थ पोल, नॉर्थ मैग्नेटिक पोल और साउथ मैग्नेटिक पोल को डिवाइड कर रहा है, तो ये होगा, ये होगा मैग्नेटिक इक्वेटर। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। हाँ, यहाँ पर कौन सी बिंदु नीचे ड्रॉ करेगी, नॉर्थ वाली, यहाँ पे साउथ वाली, यहाँ पे कौन सी करेगी, साउथ वाली, यहाँ पे साउथ वाली, यहाँ नीचे पॉइंट करेगी, यहाँ नॉर्थ वाली, इतना तो बता दिया मैंने आपको। अगर आप इक्वेटर पर देखोगे, ध्यान से सुनना, आपको बार बार नहीं बताऊँगा, ठीक है। अगर आप इक्वेटर पर ला के देखोगे, अगर आप ये मैग्नेटिक इक्वेटर की बात कर रहा हूँ, अगर आप मैग्नेटिक इक्वेटर में बिंदु को रख के देखोगे तो ऐसे पॉइंट करेगी नॉर्थ साउथ, ऐसे इंक्लाइंड होगी, ठीक है, ऐसे सीधी इंक्लाइंड हो जाएगी सरफेस के साथ हॉरिजॉन्टली। क्यों, मैग्नेट कैसे था इसके अंदर, देखो कैसा था मैग्नेट, ऐसे साउथ से नॉर्थ ऐसे मैग्नेट था। अब देखो साउथ से नॉर्थ इस तरफ था ना मैग्नेट, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ से निकल रही थी और यहाँ जा रही थी, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स बनेगी वो पैरेलल बनी थी, समझ बात, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स बनी थी वो पैरेलल बनी थी, कहाँ से कहाँ जाती थी वो साउथ, मतलब जा तो नॉर्थ से साउथ ही रही थी, जा तो नॉर्थ से साउथ, तो पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड जो है इस पर फोर्स नहीं लगेगी, मतलब पैरेलल हो जाएगी, थीटा 0 हो जाएगा, तो फोर्स 0 हो जाएगी, तो ऐसी रहेगी वर्टिकल, मतलब इस सरफेस के साथ 0 डिग्री का एंगल बनाएंगे, ये बात नोट करो, 0 डिग्री का एंगल बनाएंगे, ठीक है ना, यहाँ पे और यहाँ पे नोट करेंगे इस बात, ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे मैग्नेटिक इक्वेटर के साथ, ठीक है, नोट करो बात, ठीक है। ये डेविएशन बता दिया 110.3 डिग्री की होती है यहाँ और यहाँ से, ठीक है, क्लियर है। चलो ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब इसमें हमें पढ़ना है एंगल ऑफ डिप, ठीक है, एंगल ऑफ डिप के नेक्स्ट से ही पढ़ेंगे, अभी इतना ही रहने इस वीडियो में, क्योंकि आगे का थोड़ा पार्ट है ज़्यादा, ठीक है ना, एंगल ऑफ डिप वगैरह, ठीक है ना, एंगल ऑफ डिप है, फिर उसके बाद फिर वो भी पढ़ाना है आपको भी है, इसमें एंगल ऑफ डिप रहेगा और जियोग्राफिक मटेरियल एंगल ऑफ डेक्लिनेशन रहेगा, ठीक है ना। अगली वीडियो में जाएंगे, लंबी हो जाएगी वीडियो बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो अगली वीडियो आधे घंटे की और बना देंगे, उसमें आपको बता देंगे एंगल ऑफ डिप, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ डेक्लिनेशन, सारा कुछ, ठीक है ना, जियोग्राफिक मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन, वो सारा कुछ अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, इसको रिवाइज कर लेना एक बार, ठीक है ना, कुछ नहीं है भाई, देखो ये अर्थ है हमारी, हमने कहा भी अर्थ में जियोग्राफिक नॉर्थ पोल, जियोग्राफिक नॉर्थ पोल यहाँ पे, असली का नॉर्थ पोल, असली का साउथ पोल, इनको एक लाइन कनेक्ट करती है ऐसे, ठीक है ना, इससे थोड़ा सा टिल्टेड, हमने जब एक्सपेरिमेंट किया तो पता लगा कि जो मैग्नेटिक लाइन्स है वो यहाँ से नहीं निकलती, वो थोड़ा सा टिल्ट होकर निकलती हैं ऐसे, ये होता है। फिर हमने इसको कहा मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, यहाँ से थोड़ा सा इसके जस्ट नीचे, ये हमने कहा भी ये है मैग्नेटिक साउथ पोल, ठीक है, मैग्नेटिक साउथ पोल। अब मैग्नेटिक नॉर्थ पोल था सर, तो लाइनें यहाँ से निकलनी चाहिए थी, लेकिन लाइनें निकलती यहाँ से और यहाँ जाती हैं, 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 ऐसे, ऐसा क्यों सर, क्योंकि भाई अंदर से अगर आप देखोगे तो ये नॉर्थ बनता है और ये साउथ बनता है, और नॉर्थ से निकलती है लाइन साउथ में जाती है, लेकिन हमने इसको भी साउथ माना क्योंकि साउथ के साथ साउथ बढ़िया लगता है, ट्रेडर्स को हेल्प मिलती है, जो नक्शा वगैरह देखते हैं ना उनको हेल्प मिलती है कि भाई साउथ पोल है, साउथ मैग्नेटिक पोल साउथ के साथ होगा, ऐसा उल्टा हो जाता है ना फिर काम, इसीलिए, ठीक है। और ये हमने देखा कि ये कितने डिग्री पे दोनों डेविएट होते हैं, 110.3 डिग्री पे, क्लियर है, क्लियर। और हमने क्या देखा
ये मैग्नेटिक लाइन्स पता लगी हाँ। और हमने देखा कि ये अगर जियोग्राफिक इक्वेटर है तो इससे टिल्टेड होगा, जितने मतलब ये जितना नॉर्थ मैग्नेटिक और डिग्री टिल्टेड है उतना ही ये भी टिल्टेड होगा, बिल्कुल सर ये भी टिल्टेड होगा। और इसके अराउंड जो मैग्नेटिक वो है लाइन्स है वो कैसे हो जाती है, सीधी हो जाती है बिल्कुल नॉर्थ साउथ ऐसे, नॉर्थ साउथ ऐसे, कोई फोर्सिंग नहीं लगती, पैरेलल लाइनें बनती हैं, ऐसी लाइनें बनती हैं, ठीक है ठीक है। और यहाँ पे वर्टिकल हो जाती है ऐसे, यहाँ पे नीचे कौन सा होता है, साउथ होता है साउथ की तरफ, और नॉर्थ की तरफ नीचे नॉर्थ होता है, ठीक है। ये भी पढ़ लिया हमने, ठीक है। यहाँ पे ऊपर क्यों है सर नॉर्थ, नीचे क्यों है सर साउथ, ठीक है ना, ये बच्चे को डाउट आ जाता है सर यहाँ पे नॉर्थ ऊपर की तरफ क्यों है और साउथ नीचे की तरफ क्यों है, क्योंकि भाई देखो बात है ऐसी, देखो ध्यान सुनो, यहाँ पे हमारा क्या बनता है, साउथ पोल बनता है, साउथ की तरफ नॉर्थ अट्रैक्ट होता है, और यहाँ पे ऐसा भी समझ सकते हो, ठीक है, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। देखो नॉर्थ, क्योंकि ना एक और बात भी होती है यहाँ पे, डायरेक्शन सेंस भी देनी होती है कि नॉर्थ की तरफ ही पॉइंट करेगा ना, नॉर्थ इस तरफ है, नॉर्थ हमारा इस तरफ है तो ये इस तरफ ही तो पॉइंट करेगा। अब इधर क्यों पॉइंट करता है ये भी एक सवाल होता है ना। अब इधर ही क्यों पॉइंट करती है कंपास की नीडल, क्योंकि भाई यहाँ पर जो है ना हमारा मैग्नेटिक साउथ पोल बनता है ना भाई, यहाँ पे हमारा मैग्नेटिक साउथ पोल बनता है, नॉर्थ कहाँ अट्रैक्ट करता है, साउथ की तरफ, ऐसा भी समझ सकते हो। तो बहुत सारी मतलब है तो ये एक तरह से जो हमने अभी थ्योरी पढ़ी ना, इसमें भी काफ़ी एक्सेप्शन है, लेकिन हम पढ़ते हैं चलो ठीक है। तो ज़्यादा मतलब सिर खपाओ यार, नहीं तो वैसे मैं थोड़ा सोच लेता हूँ ऐसे, ठीक है। तो आपको इतना ध्यान में रखना है कि नॉर्थ पोल हमेशा नॉर्थ की तरफ अट्रैक्ट होता है, साउथ की तरफ, ठीक है। इसी देखो नाम भी हमने उतनी सहूलियत से दे रखे हैं, ठीक है। आगे मैं आपको एंगल ऑफ डिप पढ़ाऊंगा, डिक्लिनेशन पढ़ाऊंगा, इंक्लिनेशन वगैरह पढ़ाऊंगा, तो आपको और क्लैरिटी मिलेगी क्या चीज़ें हैं कैसे हैं, ठीक है ना, क्यों ये ऐसे डेविएट होता है, कितना डेविएट होता है, कितना फेक होता है, ठीक है ना। तो वो सारी चीज़ें हम पता करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं भाई, ठीक है ना। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन खुला पड़ा है, डाउट पूछते रहो, मेरा दिमाग खाते रहो ठीक है ना, और पढ़ाई करते रहो। और भाई हाँ न्यूमेरिकल लगा रहे हो ना यार, मैं बोल नहीं रहा इसका मतलब ये नहीं न्यूमेरिकल लगाने, न्यूमेरिकल लगाते रहो, पढ़ाई करते रहो, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है जो भी पढ़ा उसको ज़िंदगी में उतारते रहो। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही।